लैब ग्रोन डायमंड नेचुरल डायमंड को कंपटीशन दे रहे हैं। सर मुझे सबसे पहले समझना है कि लैब ग्रोन डायमंड क्या है और नेचुरल डायमंड क्या है, क्या डिफरेंशिएशन है? जो नेचुरल डायमंड है वो 250-300 साल जमीन के अंदर प्रोसेस होती है, उसके बाद उसको माइनिंग करके निकाला जा सकता है, वो नेचुरल डायमंड, उसे नेचुरल कहते हैं। ठीक है। और जो लैब ग्रोन डायमंड है वो केमिकल से बनाया जाता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके हम बनाते हैं, जिसको हम लैब ग्रोन डायमंड बोलते हैं। अगर कोई भी कस्टमर है या फिर कोई भी फर्स्ट टाइम डायमंड देख रहा है तो क्या उसे डिफरेंशिएट कर सकता है देखने से कि ये लैब ग्रोन डायमंड अलग है और ये नेचुरल डायमंड? नहीं, जो नेचुरल डायमंड है और लैब ग्रोन डायमंड, अगर दोनों आप साथ रखते हो तो उसको कोई पहचान नहीं सकता जब तक उसका कोई एडवांस टेक्नोलॉजी टेस्टिंग से टेस्ट नहीं करते या तो फिर सर्टिफिकेट नहीं बनवाते, तब तक कोई कह नहीं सकता ये लैब ग्रोन डायमंड है और नेचुरल डायमंड है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड की केमिकल, फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नेचुरल डायमंड की तरह है। तो सर ये जो लैब ग्रोन डायमंड है उसे नेचुरल डायमंड का नाम देके नहीं बेच सकते, क्योंकि दोनों है तो डायमंड ही। नहीं, उसको लैब ग्रोन डायमंड को नेचुरल डायमंड करके हम नहीं बेच सकते, क्योंकि जो लैब ग्रोन डायमंड बनता है वो हम भेजते हैं IGI सर्टिफिकेशन के लिए। जब उसका सर्टिफिकेट लैब टेस्ट करवाने के लिए, जब उसका सर्टिफिकेट आता है तो हम कस्टमर को दिखा दे कि लैब ग्रोन डायमंड है, उसकी कट क्लियरिटी प्योरिटी यही है, उस हिसाब से हम बेच सकते हैं। मतलब कि जो भी कस्टमर है वो पहले सर्टिफिकेट देख के ही परचेस करेगा, राइट? जी जी। जब भी लैब ग्रोन डायमंड की बात आती है तो लोग कंफ्यूजन में होते हैं, जो HPHT है और CVD, क्या ये दोनों लैब ग्रोन डायमंड है? दोनों लैब ग्रोन डायमंड ही है, लेकिन जो HPHT डायमंड है ना वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से बनता है। हाँ। जो CVD डायमंड है वो केमिकल वेपर डेपोजिशन से बनाया जाता है, और दोनों बनते हैं लैब में ही है? दोनों बनते हैं लैब में ही। ओके, आपको क्या लगता है, आप इस बिजनेस में काफी सालों से है, तो आपको क्या लगता है कि जो लैब ग्रोन डायमंड है वो क्या नेचुरल डायमंड को कॉम्पीट कर रहा है, या फिर उसकी वजह से हम सूरत में या फिर पूरे वर्ल्ड में नेचुरल डायमंड की डिमांड में थोड़ी सी कमी देख रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? जो नेचुरल डायमंड की हम कॉम्पीट की बात कर रहे हैं तो कॉम्पीट तो करेंगे ही, पर क्या है कि नेचुरल डायमंड के उसमें दूसरा ऑप्शन आ चुका है जो अफोर्डेबल प्राइस में हम बाय कर सकते हैं। नेचुरल डायमंड ऑब्वियसली ज्यादा कॉस्टली, इट्स वेरी एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली। क्या प्राइस वेरिएशन क्या होता है? प्राइस वेरिएशन, जो हीरा होता है, डायमंड होता है, जो 1 कैरेट का डायमंड रहता है, वो नेचुरल डायमंड अराउंड 1 कैरेट का अगर आप रेट लगा लो तो, अगर नेचुरल डायमंड की प्राइस हम देखने जाए तो 1 कैरेट के डायमंड की प्राइस होगी $1100 के आसपास होगी। और जब हम लैब ग्रोन डायमंड वही डायमंड परचेस करते हैं तो $100 में मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज कि वो लैब में बना हुआ है। ओके, तो इतना ज्यादा रेट में डिफरेंशिएशन सिर्फ वो करोड़ों साल की प्रोसेस है इसीलिए, या फिर ये जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इको फ्रेंडली की बात कर रहे हैं इसलिए? जो प्राइस वेरिएशन हम देख रहे हैं ना, उसकी वजह यही है कि जो माइनिंग का जो कॉस्ट लगता है ना वो बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से नेचुरल डायमंड में प्राइस ज्यादा रहेगा। एग्जैक्टली, और रिसोर्स भी कम है, मतलब कि लिमिटेड है। लैब में तो कोई ऐसी लिमिट है नहीं कि आप मशीन है बनाते जाओ। एग्जैक्टली। अभी सूरत में बहुत सारे लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चरर हैं आप ही की तरह, तो इतने सारे जो लैब ग्रोन डायमंड बनते हैं जाते कहाँ हैं? क्या सारे के सारे वो ज्वेलरी में यूज होते हैं, या फिर लैब ग्रोन डायमंड के यूजेस कहाँ होते हैं? लैब ग्रोन डायमंड अगर देखा जाए तो मेन तो ज्वेलरी फैक्टर में यूज होता है, उसके बाद आता है डायमंड टूल्स में जाता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल डायमंड आजकल यूज चल रहा है, जो AI टेक्नोलॉजी अब आने वाली है उसमें भी इंडस्ट्रियल डायमंड का यूज बहुत सारा होने वाला है फ्यूचर में। एग्जैक्टली, तो इसी वजह से शायद से लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड बढ़ रही है। जी जी, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है लेकिन सप्लाई और डिमांड बहुत ज्यादा है।